हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे हस्बैंड तो खाना वगैरह खा के वो बाहर निकल चुके हैं, बैठे हैं, मगर मैंने अभी नहीं खाया। मैंने खिचड़ी बनाई, अरहर की दाल की खिचड़ी। इतने से मैं काफ़ी तंगई है, हाथ एकदम खाली है, आँखों में दिक्कत भी है, ऑपरेशन भी रह गया है और प्लस एक एक पैसे की तबाही है। जैसे तैसे सुबह तो कुछ भी बन जाए तो मैं शाम को रूखा ही सूखा बनता है। बस वही है कि चावल चावल उबाल कर खा कर ही हमारा समझो बसर हो रहा है। और हमारी नंद के जेठानी के यहाँ से मुंडन का निमंत्रण भी आ गया, आपको देख सकते हैं आप। ये देखिए कार्ड आ गया है, 17 मई का है। ये देखिए, आपको उल्टा लग रहा होगा, इसमें लिखा शुभ मुंडन संस्कार एवं प्रीति भोज बुधवार 17 मई 2007। बेबी अबिका लड़की का नाम है, जिस बच्ची का उसका नाम बेबी अबिका। ये आया है। तो अभी हमें 17 तारीख को उधर भी जाना, और हाथ इतना खाली कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। एक समस्या ख़त्म नहीं तो दूसरा, अभी नहीं जाएंगे तो ये कहेंगे अपनी होती तो आती, हम कौन अपने हैं, हम उनके जेठानी तो हैं, उनके नंद के, बस यही कहेंगे। अब मुझे सब तरह के सोचना पड़ रहा है। हम लोग नमक रोटी जैसे तैसे खाकर गुजारा कर रहे हैं, हम ही जानते हैं। बस एक पानी इतने समय है जो मिल रहा है आराम से, और हर चीज़ की दिक्कत है। मायके में कहेंगे नहीं, क्योंकि क्योंकि हमने कुछ लिया दिया है, तो उनके अंदर थोड़ा ये है कि उनको लगता है कि हम उनका पैसा देंगे नहीं। हम उनका पैसा देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा देने में, मगर हम उनका पैसा दे देंगे बस। तो यही बात हमको खलती है, मजबूरी है, आँखों में दिक्कत है। होती ना होती तो इनको हम ज़रूर काम पे भेजते हैं, तो उनको 10-20 रुपये का काम करेंगे, चाय पानी तो चलता ही, उससे भी हम लाचार हैं। अब कहाँ इनको भेज दें? कौन बैठाएगा इनको काम पे? कोई नहीं बैठाएगा। बस वही है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। कभी कभी ना खोपड़ी जैसे फटने सी लगती है, बहुत हम तंग आ गए हैं। कहते ना, कभी कभी यही सोचते भगवान, हम यही सोचते कहीं से पैसा है, कैसे पैसा है, कोई काम हमको मिल जाए जिससे हमें 4 पैसा है, मगर कोई काम ही हमारे लायक नहीं मिलता कि हम कर ले 4 पैसे आए। ऐसा काम जो मिलता वो हम कर नहीं सकते, जो हम चाहते वो काम मिलता नहीं। 2 साल मैंने गाजर काटा, दिन रात, समझो दिन रात हो गई। पहले हमने 3000 की 2900 का काटा पहले साल, फिर दूसरे साल शायद 3200 का काटा। फिर उसके बाद हम समझो बीमार पड़ गए। तब से हमने कान पकड़ लिया कि अब हम गाजर नहीं काटेंगे, क्योंकि उसमें बना के हम इनको बना खिला के ड्यूटी भेज देते थे और हम गाजर में जुट जाते थे। उसके बाद हमारा खाने का कोई ठिकाना नहीं था, सुबह से शाम हो जाती थी, मगर हमें खाना नसीब नहीं होता था। वही है, फिर शाम को उठते से बर्तन चौका खाए पिया उल्टा सीधा, फिर सुबह वही। तो हमने गाजर छोड़ना कर दिया, क्योंकि हम उस वक्त इतने अधिक बीमार हो गए थे, यहाँ तक कि हमें शरीर में दम नहीं था। और लॉकडाउन के बाद का समय था, क्योंकि हमें यहाँ सीने में काफ़ी दर्द हो रहा था। मेडिकल भी गए, वहाँ पर भी डॉक्टर ने कहा कोई दवा नहीं है इसकी, मना कर दिया। फिर हम यहाँ पर आए, कहते वो क्या, अरे उसको उर्सला में गए, वहाँ हमने दिखाया कि हमें सीने में दिक्कत है। और यहाँ पर तो कहने लगे मेडिकल कॉलेज जाओ, मेडिकल कॉलेज जाने का मतलब कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए। उस वक्त हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हमें समझो
इलाज कर, फिर हम प्राइवेट स्तर पे दवाई के हफ्ते में 3,000 की दवा होती थी। हमें 14 ग्लूकोज चढ़ने थे, जिसमें हमें 12 ग्लूकोज चढ़े थे उसमें। और ग्लूकोज चढ़े था पहले 1-1.5 महीने से पहले सीने की दवा चली। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, फिर कहा कि तुम्हारी लगभग 4 महीना दवा चलेगी, पेट की 3 महीने चलेगी। तो जिसमें मैंने 1 ही 1.5 महीने लिए, क्योंकि काफ़ी बजट आ गया कि इतने दिनों में मैंने थोड़ा ही थोड़ा किया, फिर भी मेरा 25-30 हज़ार रुपये समझो 2 महीने में आ गए। तो फिर मैंने दवा नहीं की, वहीं पर से रुक गए। तो इसीलिए मैं गाजर वगैरह काटना छोड़ दी, मेरी इच्छा नहीं होती। लोग कहते हैं मगर नहीं इच्छा, तो क्योंकि अकेले कुछ नहीं होता है, जैसे एक से दूसरा हो तो कर इनसे कहते, तो ये कहता मेरे भरोसे नहीं, क्या तुमको कहता हूँ काटने के लिए मना कर देते हैं। अब इसलिए मैं नहीं काटती गाजर वगैरह। अब जैसे तैसे घर चल रहा है। समय के अनुसार इंसान परिवर्तन हो रहा है। कहते ना, जिसको देता है ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के देते, और जिसको नहीं देते एक एक पैसे को रुला लेता है। वही मेरी दशा है आज। कोई साथ नहीं है, सब मतलब के साथी हैं, ना कोई भाई बहन है, ना कोई कुछ। जिसको देखो पैसा, जिसको देखो पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा। कहीं भी मैं सोचती हूँ, अभी मैंने उसमें आंगनबाड़ी की वैकेंसी निकली थी, 2-3 साल हो गए आंगनबाड़ी वैकेंसी, उसमें मैंने फॉर्म डाला। अभी उसका कुछ आया ही नहीं रिजल्ट, हाँ कि नहीं, कुछ भी नहीं आया। उसको भी छोड़ दिया मैंने। क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। किसी को लग रहा है फ़ोन आ गया है, किसी का फ़ोन है, किसी क्या बहन का फ़ोन आया है। बहुत दिक्कत है। अभी मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, वो यही हो रहा था कि बात नहीं होगी, मगर वो कह रहे भी रिचार्ज है। तो वही अभी मैंने कहा 5 मिनट के बाद मैं फ़ोन कर रही हूँ। कहने लगी क्या करें, मैंने कहा बर्तन रख रही हूँ, बर्तन। अब क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आता। वो भी बहुत परेशान रहती है और हम भी बहुत परेशान रहते हैं। कहीं से हम दोनों बहन इतना परेशान हैं, क्या बताएं। हम लोग को भगवान ही बचाए। कैसे ऐसे आदमी हम दोनों बहन किस्मत में लिखे हैं। वो भी जैसे तैसे अपना घर चला रही, हम भी अपने घर चला, हम ही जानते हैं। कोई सपोर्ट में नहीं है। हम तो भला 2 पे 2 हैं, उनके तो 3 बच्चे हैं। उसको पूछो, 3 बच्चे हैं, उनका आदमी और ससुर सास हैं इतने, और जेठ कलर का, इतने लोग खाना पीना जाता है। बहुत दिक्कत होती है उनको, बहुत ज़्यादा। आपको पड़ी है बहुत ख़राब, क्या बताएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे करें कैसे ना करें। वहाँ पर जाना है, कपड़े भी ले जाना है, ना ले जाएंगे तो भी नहीं बनेगा। अब व्यवहार नहीं देते तो भी नहीं बनेगा। ये कहेंगे कि आए हैं, खा के मुँह पोंछ के चले गए। सब तरफ से दिक्कत ही दिक्कत है। कोई सब कहीं से एक पैसे का लाभ नहीं है। कभी कभी ना एकदम उलझन सी होने लगती है। क्या कहते हैं, खोपड़ी बहुत चकराने लगे, कुछ काम नहीं करता। और एक तो मेरा आज सिर यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। ये आँखें इतनी अजीब सी लगती, गरू गरू से लग रही मुझे। समझ में नहीं आ रहा कुछ। बर्तन भी रखे हैं, देखिए मैंने दुपट्टे से ढक दिए, जिसमें चूहा वगैरह ना इसको गंदा कर सके।
कुछ आज मेरा पैर में मेरे सिकुड़न सी आई है। नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही थी, कुछ सिकुड़न सी महसूस हुई है मुझे पैरों में। अब 17 तारीख है, कुछ क्या करूं, क्या ले जाऊं, क्या न ले जाऊं, कहाँ से पैसा एडजस्ट करूं। दिमाग खराब रहता 24 घंटे। सोचे थे मैं अगर जाऊंगी भी तो फिर वहाँ पर काफ़ी दिन से अपनी बहन के यहाँ नहीं गई हूँ छोटी वाली, तो उसके यहाँ भी घूम लूँगी इसी बहाने। क्योंकि उस बीच छोटी वाली बहन की बिटिया गई तो मौसी आती नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम आती नहीं, आई थी तो मिली नहीं, चली गई, तो वो भी गुस्सा हो गई थी। उससे भी हमें अगर जाएंगे तो दोनों काम मेरा हो जाएगा। क्या करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ कैसे क्या। सब्जियों का त्यों पड़ा है, रखने की जगह नहीं, जो डलिया वहाँ रखी है, स्टैंड वहाँ रखा है, पंखा हो रखा, कुर्सी हो रखी, और बैग मेरा इधर टंगा के जब कर जैसे जगह ही नहीं कहीं, छीछा लेदर पड़ी है। इधर तो इतना भगवान के इधर चाहे सफाई का ऊपर से गर्दी आती रहती है किनारे से। सारे डिब्बे वगैरह खाली है, थोड़ा चिप्स रखा हुआ है इसमें बस खाली पड़ा है। देखो दाल भी ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म, इसमें भी दाल थी, वो भी ख़त्म, तेल भी ख़त्म, मसाला भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म है। कहीं से नहीं गुंजाइश नज़र आ रही है। सब्जी भाजी वो भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं कि मैं मंगा लो। अभी चीनी ख़त्म हो गई तो मैंने चीनी मंगाया, क्योंकि मेरा मुंह बहुत सूख रहा था। सोचा ठंडा मंगाया, मैंने सोचा जितने का ठंडा मंगाऊंगी वो एक बार का होगा। चीनी 20 रुपये की मंगा लूँगी तो मेरा चाय का भी हो जाएगा और थोड़ा गिलास बस शरबत बना के पी लूँगी। तो मैंने ये मंगाया। क्या बताएं। और मेरा उस दिन का ये तेल टंगा हुआ है, मैंने उस दिन एक ही बार लगाया था। ये हरी धाम का तेल है बनाया हुआ, मैंने इसमें टांग दिया था। ये है, इसको मैंने उस दिन 2 दिन से मालिश किया, तीसरे दिन अभी नहीं किया, फिर मुझे मालिश भी करना है। क्या बताएं कैसे। तब जैसे तैसे पड़ जगह नहीं, ज़बरदस्ती ठास के घूम साड़ना पड़ता है। ये चप्पू यहाँ रखी हूँ, मैं नहीं रखा था, मुझे नहीं होश था, ये यहाँ पर रखा हुआ है। और ये कैंची भी ठीक से रखी नहीं है, कैंची रखी। ये मेरा एक स्टैंड 3-4 वाला, ये भी बहुत गर्दी वगैरह है, इसको भी मैं सुरक्षित रख दूँ। इसको यहाँ रख देती हूँ। ये भी 3-4 स्टैंड है। ये मेरी जीके की बुक है, ये मेरी कब की है, काफ़ी टाइम हो गया। करंट जीके, ये मैंने किस सन में लिया था, 2011 की है मेरी, क्योंकि 2011 में मैंने 2008 2011 में मैंने MA किया था। ये 2011 की बुक मेरी है, देखिए अभी संभाल के रखी हुई है। करंट जीके मैंने शायद PCS की तैयारी के लिए लिया था मैंने। देखिए पूरा मेरा नाम लिखा मैंने,
नाम लिखा है मैंने। यहाँ तक हम लोग जो उन्नाव में थे, जब उस समय पढ़ा था अन्नू टंडन जी के कार्यालय में, धाम रोड मतलब है, वहाँ हम लोग गए थे। क्योंकि वहाँ जब हम लोग छोटे, ज़्यादा विशेष नहीं थे, फिर भी वो क्या कहते हैं इलेक्शन का प्रचार करने आ रहे, तो एक लोग थे वो कह रहे थे कि तुम प्रचार करो और गाड़ी भिजवा देंगे और तुम्हें मतलब तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, ये वो करके मतलब बताया था। तो उनसे हम लोग जुड़ गए थे, ये समझ लीजिए। और ये अन्नू टंडन जी के कार्यालय का नंबर है। नंबर अन्नू ये है 9838999020। ये उनके कार्यालय का नंबर है। ये कांग्रेस की है। हम आपको उस समय हमारे प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह थे। कार्मिक जन शिकायतें एवं पेंशन योजना, परमाणु ऊर्जा, आंतरिक एवं संस्करण मंत्रालय तथा सभी मंत्रालय में जो अन्य किसी को आवंटित नहीं किए गए थे। जब हमने लिया था ये विभिन्न किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए था। ये करंट जी के सामान्य ज्ञान, इसमें 2011 का है। ये कौन, कहाँ और क्या, समझिए ये है। तो ये मान लीजिए मैंने 2011 में एमए कंप्लीट किया था, और 2011 से आप जोड़ लीजिए 2021 2021 हो गए और 2 साल इधर हो गए, यानी मान लो 12 साल हो चुके मुझे पढ़ाई छोड़ी। 12 साल मैंने पढ़ाई छोड़ी, कंप्लीट हो गए। और कहते ना पढ़ाई का समय इतना अच्छा होता है कि मेरी इतनी अच्छी राइटिंग थी कि जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी तो मेरी इतनी अच्छी राइटिंग थी, तो मुझे जो मतलब स्कूल में बच्चों के लिए पेपर तैयार किए जाते थे, तो मुझसे ही पेपर तैयार करवाए जाते थे राइटिंग। और वो एक पेपर तैयार, उसी को जितने भी क्योंकि स्कूल में ही पेपर बनते थे, रेडीमेड पेपर नहीं आते, उसको छपवाया जाता था। और मतलब जिसकी राइटिंग हल्की फुल्की ठीक है तो अपने हाथ से, और जिसकी एकदम गड़बड़ होती थी राइटिंग तो मुझसे ही पेपर तैयार करवाया जाता था। तो सारे पेपर मुझे तैयार करने पड़ते थे, हाथ दुखने लगता था, मगर फिर भी यही सब लोग कहते हैं हम आपका काम कर देंगे, आप पेपर बचता है, आपको क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर मेरा बना दीजिए। और जिनके स्कूल में पढ़ाते थे वो हमारे सर थे गंगेश्वर मास्टर जी। उनका पहले स्कूल का नाम था ब्राइट फ्यूचर, अब हमको लग रहा है कुछ नया नाम हो गया है। अभी हम आ रहे थे, हाल में देखा था, और उनके फ्रंट में काफ़ी दुकानें बन गई हैं। और वहाँ पर जब हम लोग पढ़ाते थे तो वहाँ पर पहले तो सर्वप्रथम हमने बीए सेकेंड ईयर के बाद, यानी बीए सेकेंड ईयर में, तो जो हमारे गांव के बगल में तरेटा स्कूल था वहाँ पर हमने, वहाँ पे मेमोरियल स्कूल था, तो वहाँ पर हाँ शायद मेमोरियल था स्कूल बरखंडी का, बीएच मेमोरियल हाँ स्कूल था। तो वहाँ हमने पढ़ाया 2 साल। फिर हमने एक साल नहीं, फिर हमने 6 महीने जहाँ पर मिहीखेड़ा परसेंट जेसुएट स्कूल है वहाँ हमने पढ़ा 6 महीने। क्योंकि यहाँ का रूल बहुत ख़राब था, पैसे भी कम देते थे, और प्लस वहाँ का ये था यहाँ से पहले साइकिल से जाओ, फिर वहाँ हमको चेंजिंग रूम में साड़ी पहन के आना पड़ता था,
और उतना वो तो पहले निकलना ही पड़ता। उसके बाद जब तक छुट्टी नहीं होती थी तब तक उसके बाहर तो निकल ही नहीं पाते थे। ना हम लोग को सीट में अलाउ था कि खड़े खड़े पढ़ाते रहो। और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो बच्चों को सड़क क्रॉस कराने जाओ। फिर जब बच्चे निकल जाते थे तो हमको ऑफिस में इकट्ठा होना पड़ता था सभी लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग को छुट्टी मिलती थी तब हम चेंज करते थे कपड़े, फिर अपने घर आते थे। तो मैंने 6 महीने पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती थी। फिर मैंने यहाँ पर जो सुतिया पर लगती है जहाँ मैं अभी आँखें की जांच कराने गई थी, वहाँ पर साहू जी का स्कूल, राधे श्याम साहू का स्कूल था हवेली कोठी में। तो वहाँ मैंने 1-1.5 साल पढ़ाया वहाँ पर पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ठाकुर वाले स्कूल गए, ठाकुर जी के स्कूल में पढ़ाया। ये मुरैता के जो ठाकुर थे इनके में पढ़ाया मैंने 1.5 साल। यहाँ पर जो लड़की थी सरिता यादव और हम और 2 लोग और थे, 2 लोग सर। एक जो प्रिंसिपल थे गड़रिया थे, एक नाम इतने समझ नहीं, 2 लड़के थे यानी ब्राह्मण के घर के थे, और एक शायद उनका क्या नाम है, हाँ मौरावा के आते थे, पटकी टोला के, वो सर थे, मतलब उम्र दराज थे, वो थे। और एक उनको अवस्थी कुछ कहते थे, अवस्थी उनका नाम था, और इनका नाम उसको लाला सब लोग कहते थे। वो इतने लोग हम लोग पढ़ाते थे स्कूल में। और पुत्तन लाल भी थे साथ में, वो भी पढ़ाते थे। 2 साल हमने वहाँ पढ़ाया, फिर उसके बाद हम छोड़ दिए कि वहाँ का हिसाब किताब नहीं समझ में आया। तो साहू वो भी कुछ अपने आप में एक्स्ट्रा थे, तो फिर हम गंगेश्वर मास्टर का स्कूल ज्वाइन किया हमने। फिर हमने वहाँ पढ़ाया जब तक, ये मान चलिए मेरी 2014 में शादी हुई थी। तो मैंने समझो शादी के 4 महीने बाद तक पढ़ाया है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी वहाँ पर पढ़ाना, और तब से अभी तक घर पे बैठी हूँ। समझो इतने साल मैंने पढ़ाई की। और जहाँ भी पढ़ाती थी बच्चों को रट्टू तोता जैसे पढ़ाती थी, कोई भी एक नहीं कि इतनी आवाज़ सही निकलती। अब तो इतनी आवाज़ जो है कि कुछ शब्द बोलने में हिचकिचाहट होती है। तो वो कहते ना, वो कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे। कहते ना जब तक कॉलेज के दिन होते बहुत आज़ादी हो, जब घर गृहस्थी में पड़ जाओ सारी टेंशन, दुनिया की टेंशन खोपड़ी खराब हो जाती है। और हम लोग जब वहाँ जाते थे तो वहाँ पढ़ाते थे, तो हम लोग जैसे टहलने का मन होता था तो किसी न किसी बहाने हम लोग पीछे निकल आए। कह रहे हैं, कोई कह रहा है बाथरूम के बहाने, कोई कह रहा है किसी के बहाने निकल जाते थे। वहाँ से हम लोग थोड़ी देर गप्प सड़ाका होती थी। और यहाँ जहाँ पढ़ाते थे हम ब्राइट फ्यूचर गंगेश्वर मास्टर के में, यहाँ पर थी सरिता यादव, नहीं सरिता नहीं, वैष्णवी थे, और हम थे। और उर्मिला साहू थी, शादीशुदा थी। और श्वेता सिंह चौहान, ये जो प्रिंसिपल थी इनकी लड़की थी, वो थी। और अवस्थी सर जी थे। और एक यहाँ के अपने यहाँ के बिहार साइड के रहते, वहाँ पर वही बिहार के थे। उस सर का नाम नहीं आ रहा, वो भी थे क्योंकि उनके हाथों में फूल था, वो भी पढ़ाते थे। इतने लोग हम पढ़ाते थे, माँ बहुत अच्छा लगता था। हम लोग को जैसे कुछ करने का नहीं मन होता था तो फिर बैठ जाते आराम से, बच्चों से करवाते थे। और जो काम बच्चों को दे दिया, जब बच्चे रट्टू तोता हो जाते, यहाँ तक कि
हमने ये देखा वहाँ पर हम जब पढ़ाते थे तो बच्चे जो चाहे हमसे लंबाई में हमसे बड़े थे, मगर हम लोग की बात मानते थे। कोई चीज़ अगर हम समझाते थे बहुत अच्छे से मानते थे हम लोग की बात। आजकल के बच्चे तो मानते ही नहीं, माँ बाप की तो मानते नहीं, टीचरों को कहाँ मानेंगे। एक कान से इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। तो कहते हैं स्कूल टाइम ही बहुत अच्छा होता है। काश वो दिन फिर लौट आते हम लोग को, सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती, मगर टेंशनें ख़त्म नहीं होंगी। समय बीतता गया, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं और हम पीछे ही हो गए, आगे नहीं है। लोग तरक्की है की तरफ है, हम तो गड्ढे में जा रहे हैं। जितनी मेरी ऊंची उड़ान थी उतनी नीचे गिरी मैं, मगर किस्मत में थे तो मिले। मैं तो लोग देखते हैं कहाँ, अभी मेरे सामने ही मेरी सहेलियाँ थी जो हम जब कक्षा 8 में पढ़ते थे। अनीता प्रजापति, देखो उसका आदमी इतना पैसे वाला है, किसी अपनी खुद की गाड़ी, अपना मकान, अपनी जगह सब कुछ यूज कर रहा है। एक वो हमारे साथ पढ़ी, हमारी किस्मत देखो पढ़ने लिखने में कितनी लीचर थी। तो एक विमला वर्मा, वो भी देखो बहुत अच्छी घर की थी, मतलब अच्छे घर में पहुंच गई। एक मतलब 2-3 और एक रीता नाम था, ये भी हमारे गांव की रीता प्रजापति, ये भी थी। देखो कैसी थी, एक ही कपड़े में स्कूल पहन के जाती थी, पढ़ने लिखने में खास नहीं थी। हमारा उनका बराबर का था, बराबर हम लोग का होता था। और देखो वो भी कितने अच्छे घर में पहुंच गई। एक मेरी किस्मत फूटी निकली। क्या किस्मत में पाई है मैंने। दिमाग है मगर वो भी बेकार है। जब कोई काम हो ही ना तो बेकार है ही। नौकरी के लिए मैंने कितनी बार अप्लाई किया, उसमें भी हाँ आते आते मेरा नाम रुक गया। कला शिक्षक की जगह निकली थी, उसमें मैंने फॉर्म डाला, उसमें मेरा नाम आ गया 59वें नंबर पे था, रिजर्व कैटेगरी में था। वहाँ मैंने देखा उन्नाव जाके तो मेरा नाम ही गायब, पूरा पेज ही गायब। कोई डिटेल यहाँ पर नेट पे निकलवाया तो यहाँ सब कुछ कंप्लीट। और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी पहले कि मैं दौड़ भाग करके अपना नाम करवा लूँ, मगर बुद्धि नहीं थी ना। अब इतनी बुद्धि है तो अब उस समय नहीं है, क्योंकि वो कहता बचपन था, अब सम है बुद्धि तो मेरी उम्र नहीं रह गई, ये डाले वो जगह नहीं है कि हम कोशिश कर लें। अब तो हर चीज़ से सोचे हैं कि नहीं चाहे सोच पौवा किसी न किसी का तो लगाएं, और वो भी नहीं हो रहा है। किसी भी तरह से कुछ नहीं हो रहा है, बस निराशा ही हाथ आ रही है। अभी देखो हमारे भांजा आया था, नंद का लड़का, उनसे कहा है कि आपके उधर नगर निगम में जगह निकले तो आप बताइएगा विनोद भैया उधर। कहा मामी अभी तो नहीं निकली है। हमने कहा निकलेगी तो बताइएगा, जो मतलब जैसा होगा करिएगा, अभी उम्र तो है ही। अगर निकल जाएगी मतलब मिल जाएगी जो 10-20 हज़ार रुपये लगेंगे तो हम देंगे भाई दौड़ने भागने में। और कैसे हो जाए तो कम से कम हमारा हस्बैंड और हमारा कम से कम कैसे जैसे जैसे घर चलेगा। हम मान लो नहीं जा सकते ड्यूटी तो उनके सिलाई तो अपना छोड़ के वो कर सकते हैं। देखो क्या हुआ, कल हमने फ़ोन किया था तो कहने लगे अभी इलेक्शन में तो जीत गए हैं, अभी भीड़ लगी है, फिर हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद हमारी बात ही नहीं हुई। अब देखो हो सकता है कल फ़ोन करें, आज तो नहीं कल करेंगे, क्योंकि सो गए होंगे इतने समय ना, टाइम काफ़ी हो चुका है। यो वहाँ 8 बजे तो खाना पीना हो के अपने अपने बिस्तर में लग जाते चाहे। और फिर उनके यहाँ एक ये है
कि उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, बात करने की दिक्कत होती। बात करना हो तो सर खड़ंजे पे आओ, तब बात होती है। और इतने समय को फ़ोन मिलाएंगे तो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर ही बताएगा। काफ़ी टाइम हो चुका है, हम अब आपको हम गुड बाय नमस्ते कहने जा रहे हैं और फ़ोन अपना कट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।